हेलो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक पर आज मैं 5 बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। तो ये पहला प्रॉब्लम है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये तीसरा प्रॉब्लम है और ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, या जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक आपने सीखा है उनका नया एप्लीकेशन आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ हॉलो कोन विथ वर्टिकल एंगल थीटा, ये कोन है जिसका ये वाला एंगल थीटा है, इज फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर एंड प्लेस्ड विथ इट्स बेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पर हमने हल्का सा ओपनिंग कर दी है ताकि ये जो लिक्विड है टॉप वाला वो एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ है। Where should a hole be made on the surface of the cone so that the initial water jet which comes out of hole falls just outside the base of the cone? The hole's cross section area is very very small. तो आपसे पूछा है कि ये जो एक होल हमें बनाना है इस सरफेस पे कहाँ बनाया जाए सो दैट इनिशियल वाटर जेट जो यहाँ से निकलेगा वो कोन के बेस तक जस्ट पहुँच जाए, यानी कि पहले भी नहीं गिरे और इसके आगे भी नहीं गिरे, यानी कि वाटर जो निकले वो जस्ट यहाँ पर बेस ऑफ द कोन पे जस्ट पहुँचे। और इस क्वेश्चन में देखिए कि ये जो हमने कंडीशन दिया है ना कि द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। यहाँ भी प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा और यहाँ भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब हमें पता करना है कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो होल है वो इस कर्व्ड सरफेस को या स्लैंट हाइट को x और 1 - x के रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान रखिए, ये मैंने रेशियो लिया है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। हो सकता है कि x की वैल्यू हाफ हो जाए तो 1 - x हाफ हो जाए, तो उस केस में एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा L × x। तो जानबूझ करके हमने x इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा आसान हो, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो एक्चुअल डिस्टेंस भी लेकर के काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो x लिया है ये है रेशियो, कि किस रेशियो में ये जो होल है वो इस स्लैंट साइड को डिवाइड करता है। मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 1/3 होगी तो 1 - x 2/3 हो जाएगी, और उस केस में ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा L × 1/3। आपको पता करना है कि यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो होल है वो टॉप से कितने डेप्थ पे है, यानी कि आपको ये वाला डेप्थ पता करना है। तो इस होल का डेप्थ क्या हो जाएगा, आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हो जाएगा hx हो जाएगा ना। आप देखिए दो ट्रायंगल लीजिए, ये वाला ट्रायंगल और ये बेस वाला। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो क्या है, ये x = 1 - x है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, अगर टोटल h है तो ये हो जाएगा h × x। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा h × 1 - x। तो x को फ्रैक्शन लेने से ये फायदा हुआ कि कैलकुलेशन आसान हो गया। तो ये जो होल है वो टॉप सरफेस से कितने डेप्थ पे है, h × x डेप्थ पे है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2g डेप्थ होता है, तो डेप्थ की जगह हम लोग h × x कर दें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक की फंडा है, मेन पॉइंट है कि यहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, वो निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये क्यों निकलेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस क्यों निकलेगा, सोचिए। अब तक हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है, एक बीकर ऐसे रखा हुआ है, उसमें हमने होल कर दिया और ये बीकर का जो साइड होता है वो वर्टिकल होता है। तो यहाँ से जो वाटर एफ्लक्स निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये जो बीकर का साइड है वो वर्टिकल है। तो जो वाटर निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, वो इस साइड के परपेंडिकुलर निकला। और परपेंडिकुलर ही क्यों निकला, सिंपल उसका फंडा है। ये वाटर यहाँ से या लिक्विड क्यों निकल रहा है, यहाँ पर लिक्विड प्रेशर है उसके कारण निकल रहा है। अब प्रेशर किस डायरेक्शन में लगता है, हाँ बच्चों को पता है कि सर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही। आप फ्लूइड में कहीं भी घुस जाइए, मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, ये तो बेसिक फंडा ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लगता है, लेकिन फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर किस डायरेक्शन में लगता है, ये देखो की फंडा है।
फोर्स जो है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया है DA, तो उस DA एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू एरिया लगता है ना। मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू दिस एरिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये छोटा सा एरिया है और इस साइड में लिक्विड है, तो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, लेकिन इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये जो एरिया है ना, देखो ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर बनाइए, आउटवर्ड नॉर्मल कर दीजिए, और फोर्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो प्रेशर लगता है हर डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब देखो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है? सरफेस देखो भाई, कहाँ गया सरफेस? सरफेस है इस डायरेक्शन में, ऐसे हैं, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम आएगा, उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आएगा। तो ये की फंडा समझ लो कि यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये क्यों होगा? क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। ये जो प्रेशर होता है, ये देखो ये स्केलर होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, प्रेशर इज अ स्केलर, लेकिन फोर्स वेक्टर होता है। और फोर्स और प्रेशर में रिलेशन तो ये होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। इस क्वेश्चन में एरिया देखिए ऐसा है, इस तरह का है ना, ऐसा एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल बना दें तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट Vy, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx। और हमें पता करना है कि ये x क्या हो सच दैट यहाँ से जो लिक्विड निकला ऐसे ये ठीक यहाँ पर आ जाए। तो अब आप सिंपल जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन होता है उसका यूज़ करिए, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। Vy क्या हो जाएगा? Vy हो जाएगा v साइन थीटा, यानी कि √2gHx साइन थीटा हो गया। तो हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लें। वो कैसे पता करिएगा? आप ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? Vx। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज करती है? बिल्कुल नहीं चेंज करती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस वाटर जेट ने? यहाँ से चला बेचारा और यहाँ पर आ गया। तो इस डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ये जो हाइट है ये कितना है? h टाइम्स 1 - x है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब सिंपल ज्योमेट्री है, इसको तो आप खटाखट कर सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला हो गया h टाइम्स 1 - x, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाटर ट्रैवल किया वो क्या हो जाएगा? h टाइम्स 1 - x इंटू टैन थीटा। तो Rx हम लोग लिख सकते हैं h टाइम्स 1 - x इंटू टैन थीटा। तो देखिए ये सब जो x वगैरह लेने से फ़ायदा ये हुआ कि सारे जो डिस्टेंसेज है ना सीधे सीधे h के टर्म्स में मिल जाते हैं। लास्ट में हम लोग x को फाइंड कर लेंगे और x इंटू एल कर देंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी लेकिन ध्यान रखिए ये जो x है एक फ्रैक्शन है, रेशियो है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इंटू टैन थीटा, क्योंकि ये एंगल देखो थीटा होगा, ये थीटा है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो Rx ये हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? दिस Rx डिवाइडेड बाई Vx, इसकी वैल्यू हो जाएगी h इंटू 1 - x टैन थीटा डिवाइडेड बाई Vx हो जाएगा √2gH x तो रहेगा ही इंटू कॉस थीटा कर दीजिए। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस वाटर ने? नीचे की तरफ आया, 1 - x इंटू एच, ये नीचे आया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉइंट को, इसको हम लोग ओरिजिन मान लें, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 कर देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कुछ माइनस होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसको ओरिजिन मान लीजिए जिस जगह पे होल है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -h इंटू 1 - x, क्योंकि ओरिजिन जो हमारा है रेफरेंस लेवल से तो ये नीचे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h इंटू 1 - x। और जो हम लोग जानते हैं ना कि डिस्टेंस y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ये वाला चीज़। और y क्या हो जाएगा, माइनस एच इंटू वन माइनस एक्स। तो हम लोग ऐसे लिख दें माइनस एच इंटू वन माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, रूट अंडर टू जी एच एक्स साइन थीटा यू टी। टी क्या है, ये वाला t, माइनस कर दीजिए हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। t को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। LHS और RHS दोनों साइड में ये h इंटू वन माइनस एक्स इधर भी आता है, इधर भी आता है, कैंसिल हो जाता है। ये सब कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये x की वैल्यू हो गई। तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ दिस होल फ्रॉम द टॉप क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x इंटू एल कर दीजिए तो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। और यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अब देखिए थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपको ये भी बता रहा है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू हो जाए, एक x एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आप होल अगर बना दें x फ्रैक्शन पे, तो यहाँ से जो इनिशियल वाटर निकलेगा वो कोन के बेस पे आएगा। क्योंकि देखिए थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, x आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा जो 0 से 1 के बीच में है। आप देख रहे हैं ना, न्यूमरेटर क्या है tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर है 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि आप थीटा कुछ भी पिक कर लीजिए, x आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी मिलेगा। तो आप होल जो है वो कितने डिस्टेंस पे करिएगा, l इंटू एक्स डिस्टेंस पे, और उतने डिस्टेंस पे अगर आप होल करिएगा तो यहाँ से जो इनिशियल वाटर जेट निकलेगा वो इस कोन के बेस पे जस्ट पहुँचेगा। कोन के बेस से आगे भी नहीं गिरेगा और उसके पीछे भी, यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे भी नहीं गिरेगा। और बार बार मैं इनिशियल वाटर जेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इनिशियली ही इस होल का डेप्थ जो है वो hx है। जैसे जैसे इसमें से पानी निकलेगा, पानी खत्म होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला डेप्थ तो घटता जाएगा, ये वाला डेप्थ घटता जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी है ना ये भी घटता जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार इनिशियल वाटर जेट कह रहा हूँ।